हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार ट्रेड टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और वो रिजल्ट कैसे रहे। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। और ये जो डाटा दिया गया है दोस्तों वो लाख्स में दिया गया है, हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टोटल इनकम हुई यहाँ पे देखने को कितने देखने को मिली है। जो यहाँ पे इनकम देखने को मिल रही होगी आपको, यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर जो टोटल इनकम है आपको यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम में, या जो टोटल इनकम यहाँ देखने को मिल रही है जो लाख्स में दिया गया बट करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 222 करोड़ का। और जो पिछले जो क्वार्टर था उस Q1 के अंदर 198 करोड़, और जो लास्ट जो सेम सितंबर मंथ का जो क्वार्टर था उसके अंदर 172 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिली थी। अगर दोस्तों हम इसकी कंपेरिजन करते हैं, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, कंपेरिजन में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 198 करोड़ से बढ़ के 222 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि आप बोल सकते हो 12% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 172 करोड़ से बढ़ के 222 करोड़ हो गया। यानी कि यहाँ पे 30% की तेजी देखने को मिली है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि अगर हम इनकम के हिसाब से देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों बेसिस पे यहाँ पे जंप देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ टोटल एक्सपेंस में आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर जो टोटल एक्सपेंस हुआ यहाँ पे 142 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 141 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था 135 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला। तो एक्सपेंसेज है बिल्कुल कंपनी ने जो बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखे हैं, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेज यहाँ देखने को नहीं मिला है। जो दोस्तों जो बिल्कुल जो नॉर्मल एक्सपेंसेज होते हैं हर किसी कंपनी के अंदर, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, अमोटाइजेशंस, डेमो और अदर एक्सपेंसेस वो होते ही है। कंपनी को चलाने के लिए वो मिनिमम खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जो खर्चे हैं वो बिल्कुल इनलाइन बने हुए हैं। इसी प्रकार अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, यानी कि अगर हम टोटल जो बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे जो है वो 79 करोड़ का है बिफोर टैक्स, और Q1 के अंदर 56 करोड़ का था, और Q2 के जो लास्ट ईयर था उसके अंदर 37 करोड़ का। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि जो टोटल जो नेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 64 करोड़ का यहाँ पे Q2 के अंदर नेट प्रॉफिट हुआ। Q1 के अंदर 47 करोड़ का, और जो सितंबर मंथ का जो लास्ट ईयर था उसके अंदर में 30 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो अगर हम दोस्तों इसको कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन बेसिस पे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 47 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ हुआ। यानी कि यहाँ पे 37% की यहाँ पे तेजी, यानी कि 37% का ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ईयर ऑन बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 30 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ हो गए हैं। यानी कि आप बोल सकते हो जस्ट डबल हो गया है, यानी कि 30 का 60 हो गया है। तो इसी प्रकार अगर हम दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो कंपनी के जो क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे आए, काफ़ी बेहतर आए। आपको यहाँ पे इनकम में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट के अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, और प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो हम बोल सकते हैं जो क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर है कार ट्रेड के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।